एक बार की बात है, अंधेरी काली रात थी। सुनसान सड़क पे दो बंदे जो दोस्त थे वो चल कर जंगल की दूसरी तरफ जा रहे थे। वो जंगल में थे कि सड़क पे? अरे जंगल में सड़क नहीं होती है क्या? सारे लोग तैरते हैं वहाँ पे। तो स्टोरी पे ध्यान देना। हाँ, वो अपने घर से जा रहे थे और तभी उन्होंने किसी की आहट सुनी। उन्हें लगा जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा था। क्या? अरे अभी मत डरो, डराने वाला सीन आगे है। अच्छा ठीक। हाँ, तो उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है और तब जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पे कोई नहीं था। अरे पागल है क्या? डरा के बोलता है कि वहां पे कोई नहीं था। अरे तो सुन ना। हाँ, तो वहां पे कोई नहीं था और जब उनमें से एक बंदा वापस आगे मुड़ा तो उसके सामने उसका दोस्त आ गया जिसका सर उल्टा था और तब उसे रियलाइज हुआ कि उसका दोस्त ही भूत है। मुझे हॉरर स्टोरीज पसंद है थोड़ी बहुत, और वो भी तब जब मैं किसी को हॉरर स्टोरी सुनाऊं, ना कि जब दूसरे मुझे सुनाए, क्योंकि दूसरों को सुना के डराने में बहुत ही मजा सा आ जाता है, लेकिन जब खुद के साथ ऐसा हो तो सच में यार हालत खराब हो जाती है। जैसे जब मैं छोटा था तो मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया था कि रात को सब इकट्ठा होंगे और सारे एक एक भूत की कहानियां सुनाएंगे। अब हम लोगों में से एक बंदा बहुत ही ज्यादा डरपोक है और ऐसे लोगों को डराने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। सबने अपनी अपनी स्टोरी सुनाई और यार ऐसा डर लगा कि रात को नींद नहीं आई। और यार कुछ लोगों के पास तो इतनी भूतों की कहानियां होती है कि कहीं पे भी सुनाने लग जाते हैं, चाहे वो किसी की पार्टी हो, ओए एक हॉरर स्टोरी सुनाऊं, या फिर किसी की शादी हो, ओए चलो ना भूतों की कहानियां सुनाते हैं। ये हर जगह हॉरर स्टोरी सुना सकते हैं। जैसे कि ये दादी नानी है और इनके पास कहानियों की किताब रखी पड़ी है, और दादियाँ नानियाँ भी जो कहानी सुनाती है हम बच्चे भी उसे सच मान लेते हैं और इधर उधर फैला देते हैं। और तुझे पता है, उस घर में मैंने रात को एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत देखी और उसके हाथों में एक मोमबत्ती भी थी जो कि बुझी हुई थी, और वो सारे गम भी गा रही थी। दादी अब फिर से ये झूठी कहानियां सुनाने लग गई। पर बेटे मैंने सच में उसे गाते हुए सुना। आप यही कहानियां मुझे भी सुनाते थे। चलिए सो जाइए अब। और पता है वो गाना भी गा रही थी। हाँ यार सच्ची। यार मतलब वो भूती सिंगर थी है क्या? टैग, अब तुम भी अपनी दादी की तरह झूठी कहानियां सुना के लोगों को भड़का रहे हो। चलो भागो यहाँ से, निकलो। और यार ये भूत मुझे रियल भी लगते हैं, क्योंकि मेरे घर के बाजू वाला घर हॉन्टेड है। ऐसा लोग बोलते हैं कि वहाँ पे जो रहते थे वो मर गए और उनको मारा गया था, इसीलिए उनकी आत्मा वहाँ पे भटकती रहती है। रबिश। जब मैं छोटा था तब यही बात बोल बोल के मुझे सुलाया जाता था। बेटा सो जा वरना बाजू वाले घर का भूत आ जाएगा। मम्मी डर लग रहा है। यार कितना भोला था मैं। मुझे लगता था कि अगर मैं नहीं सोऊंगा तो वो भूत आएगा और मेरे ऊपर कपड़ा डाल के मुझे कूट देगा। पर अब रियलाइज हुआ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। भूत किसी को बिना वजह के नहीं कूटते। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भूतों से जरा भी डर नहीं लगता। यार पता है वो भूत गाना गा रही थी। भूत कुछ नहीं होता है। यार मैंने सुना कि तू उस रात को गाना गा रही थी। किससे बात कर रहा है? अरे ये मेरा दोस्त है घोस्टी। भूत कुछ नहीं होता है। क्या करूं मैं, मर जाऊं? तो कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता। अगर हम हॉरर टीवी शोज की बात करें, स्पेशली कार्टून्स, तो भाई ये शो सबसे डरावना था। इसे देखने का मेरा मन ही नहीं करता था, और अगर गलती से देख लूं तो नींद उड़ जाती थी मेरी। और ये बुढ़ा बहुत शैतान था, बदमाश कहीं का। और ये बंदा डॉगी बहुत ही करेजियस था। टैग शायद इसीलिए शो का नाम करेज द कवर्डली डॉग रखा गया। ओह और ये कॉन्सेप्ट तो मेरे समझ ही नहीं आता है कि भूत बेड के नीचे रहते हैं। मतलब क्या पूरे घर को छोड़ के वो कोने में बेड के नीचे बैठेगा? अरे वो सबको डरा के बेड के नीचे घुसा देगा और खुद आराम से घर में रहेगा। मतलब क्या सोचते हैं लोग कि अगर अंधेरी रात को उन्होंने बेड से पैर नीचे किया, फिर भूत उनका पैर पकड़ के अपनी ही दुनिया में बेड के अंदर ले जाएगा ना। और मम्मियाँ तो सुपरमैन की तरह हमें बचा लेंगे। सोचो तुम अपनी मम्मी के साथ रोड पे जा रहे हो और अचानक भूत आ गया। अरे कहाँ घूम रहा है तू? रात को होमवर्क हो गया तेरा? चल घर, मम्मी को कंप्लेन करती हूँ। चल। मेरे को नहीं रहना यहाँ, मैं जा रहा हूँ।